this, the two jackals smiled to themselves, for they knew that there could be no animal in the jungle stronger than the king. अब दोनों जैकॉल्स वैसे ही बहुत चालाक थे और एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे और बोले, अरे और क्या बेवकूफ़ राजा है, इसे यही नहीं पता कि जंगल में लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं होता. They thought that Jung was foolish, कि जंग तो कितना बुद्धू है, बेवकूफ़ है. Just because the animal had made a loud noise, it did not mean that it was more powerful than the lion. अब वो आपस में सोच के इशारे से बात कर रहे हैं कि राजा को ये नहीं पता कि अगर ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लायन से ही ज़्यादा पावरफुल है. But they did not say this to lion. उन्होंने लायन से पर ये बात कही नहीं. Instead, चालू said that he would go and find out more about that animal. चालू बोला, राजा आप चिंता मत करो, मैं जाके पता करूँगा आखिर वो जानवर कौन है. What if beast kills you? asked जंग. जंग ने कहा, अरे अगर तुम्हें उस जंगली जानवर ने मार डाला तो? To this, चालू replied craftily. अब चालू ने चालाकी से जवाब दिया, A faithful servant is not afraid of losing his life in the service of his master. ओहो हो, क्या बात कही है कि ईमानदार नौकर को अपने मास्टर के लिए जान गंवाने में कोई दिक्कत नहीं है. ओहो हो, क्या ईमानदार नौकर हैं, झूठे. Just buttering. The king was very pleased with this reply and Chalu with Golu in tow went off towards the river. अब राजा बहुत ही इम्प्रेस हो गया इस जवाब से और चालू और गोलू दोनों मिलकर रिवर की तरफ चल दिए जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी. To their surprise, the jackals found that the animal that had frightened the lion was a big bull who had lost his way in the jungle. ओहो, अब उन्हें पता चला और वो सरप्राइज हो गए कि वो जो आवाज़ें आ रही थी वो एक्चुअली एक बिग बुल की हैं, एक बड़ा सा एक सांड है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं जो कि जंगल में अपना रास्ता खो चुका है. चार्ली scolded the animal for making so much noise and disturbing the king of the jungle. चालू ने उसे बहुत ज़ोर से डांटा, अरे बेवकूफ़, इतनी ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, हमारा किंग डिस्टर्ब हो गया है. The bull became quiet immediately, और वो एकदम से चुप हो गया. अब वो अपना रास्ता खो गया था, वो चिल्ला रहा था, परेशान हो रहा था, इसीलिए वो शोर मचा रहा था. He told चालू that he did not know his way round and ने चालू को बोला कि वो जाना चाहता है किंग के पास और उन्हें सॉरी बोलना चाहता है उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए. बट ही फर्स्ट वांटेड द किंग टू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम. लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि किंग उससे प्रॉमिस करें कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि भाई हर कोई एनिमल किंग के पास जाने में, लायन के पास जाने में तो डरता ही है. The jackals told the bull to wait right there, and off they went to Jung and told him that the creature that was making all noise was only a bull. अब जैकॉल्स ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बारे में किंग से बात करते हैं, तुम यहीं वेट करो. और वो दोनों जंग के पास चले गए और उसे जाके बताया कि जो क्रिएचर शोर कर रहा था वो सिर्फ एक बुल ही है. बट द बुल वॉज नो ऑर्डिनरी बुल. लेकिन उन्होंने बात को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और कहा वो कोई ऑर्डिनरी बुल नहीं है. ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड्स. वो भगवान का दूत है. भगवान जी ने उसे यहाँ पे भेजा है और उसे परमिशन दी है कि वो जो जहाँ चाहे वहाँ रोम कर सकता है, घूम कर सकता है, वेयर एवर ही प्लीज, जहाँ चाहे जहाँ वो चाहे. तो बात को थोड़ा सा घुमा दिया जिससे कि किंग थोड़ा सा डर जाए. I should have known, cried Jung. जंग ने कहा, काश मुझे पहले पता होता. It was clear from his loud and fearless bellowing that he had extraordinary powers. What should I do now? उसकी आवाज़ से पहले से ही ये लग रहा था कि उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है, इतनी फियरलेस है, बिना किसी डर के है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रखता है. अब मैं क्या करूं? सो किंग डर गया कि ज़रूर ये कोई रियली गॉड का मैसेंजर है. द कनिंग चालू रिप्लाइड, आई टोल्ड द बुल दैट he might be king anywhere else but here only you are the king. अब चालाक चालू ने कहा कि मैंने बुल को बोल दिया है कि वो कहीं और जाके राजा बने, यहाँ का राजा तो पहले से ही है. अब कितना चालाक है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है उसने. वो उससे उसे डरा रहे हैं, उससे उसे डरा रहे हैं. द जंग सैट अप वेरी स्ट्रेट एंड लुक्ड वेरी कंसीटेड. अब राजा जी खड़े हो गए हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ भाई, यहाँ का तो मैं ही राजा हूँ. चालू एडेड, चालू ने कुछ और बटरिंग करी और कहा,
I told him that if he wants to live in the jungle, he has to come and say sorry to you. कि अगर भाई यहाँ रहना है तो हमारे राजा से डर के रहना पड़ेगा और उन्हें सॉरी कहनी पड़ेगी. कुछ ऐसा नहीं कहा था इसने, झूठा. The king was so pleased by now that he was almost purring like a cat. And what did the bull have to say to that? He wanted to know. अब वो अपने आप को इतना खुश हो गया है कि वो कैट की तरह बिहेव कर रहा है, कर रहा है. एंड और बुल को उससे क्या कहना है ये सब वो जानना चाहता है. चालू रिप्लाइड ही हैज़ एग्रीड टू कम एंड बो बिफोर यू ऑन वन कंडीशन दैट यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम. कि वो आपके पास आना चाहता है बुल और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन आप एक शर्त है, आप उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना. द किंग एग्रीड हैप्पीली. किंग ने उसकी बात मान ली क्योंकि किंग तो वैसे ही अब उनकी बटरिंग के बीच फंस चुका है कि हाँ मैं तो सबसे प्राउड हूँ. द टू जैकॉस लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल. दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चालाकी से देखा और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए. दे न्यू दैट द किंग वॉज नाउ कम्प्लीटली इन देयर पावर. कि लायन हमारे झांसे में पूरी तरह फंस चुका है. एंड वुड एग्री टू एनीथिंग दे सेड. और जो हम कहेंगे वो ज़रूर मानेगा. एंड सून द बुल वुड बी इन देयर पावर टू. और धीरे धीरे हम उस बुल को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लेंगे. द ट्रिक वॉज, अब ध्यान से सुनो बच्चों, द ट्रिक वॉज टू कीप द लायन स्केयर्ड ऑफ द बुल एंड द बुल स्केयर्ड ऑफ द लायन. अब क्या ट्रिक थी, आइडिया क्या था कि लायन को तो बुल से डरा के रखें कि वो भाई भगवान जी का मैसेंजर है, ऐसा वैसा बुल नहीं है, और बुल को लायन से डरा के रखें कि लायन हमारा बहुत ही खतरनाक किंग है, तो उससे डर के रहना. तो दोनों में उनका फ़ायदा है, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. So they went and told the bull that they would take him to the lion. They warned him that the king was very short-tempered and cruel. और उन्होंने वो बुल के पास गए और उन्होंने कहा चलो भाई लायन के पास, बट याद रखना हमारा जो किंग है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और बहुत ही एंग्री रहता है. और उन्होंने समझा दिया कि लेकिन उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू डू वॉट वी से एंड लिसन टू अस ऑलवेज यू विल बी सेफ. अगर भैया यहाँ पे रहना है तो हमारी बात सुननी पड़ेगी और जो हम कहेंगे वो हमें हमारी बात माननी पड़ेगी, तो तुम सेफ हो. दे टोल्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड हिम टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लायन. अब उन्होंने कहा कि हम लायन से तुम्हारी रक्षा करेंगे. कितने चालाक है भाई. द बुल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू जैकॉल्स. वो जो बुल था वो बहुत ही थैंकफुल था उन दोनों जैकॉल्स के लिए कि भाई आपने मेरी बात सुनी और मुझे किंग से मिलवाने ले जा रहे हो और किंग मुझे हार्म भी नहीं करेगा. ही वेंट विद देम टू द किंग एंड बोड लो बिफोर हिम. ही सेड टू द लायन, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग यू. वो दोनों उसको किंग के पास लेके गए और बुल ने किंग से कहा आई एम सो सॉरी फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग यू. कि मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ इतनी ज़ोर से शोर मचाने के लिए और आपको डिस्टर्ब करने के लिए. द लायन रेज्ड हिज पॉ सो इफ टू से इट वॉज ऑल राइट. लायन ने भी अपना एक पंजा उठा दिया, कोई बात नहीं, ऐसा शो करते हुए. देन ही आस्क्ड द बुल टू सिट बिसाइड हिम एंड टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ. फिर राजा ने बोला आओ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ अपने बारे में. द बुल सैट डाउन सरप्राइज बाय द लायंस जेंटलनेस. लायन का इतना अच्छा बिहेवियर देख के बुल भी बहुत सरप्राइज हो गया. ही टोल्ड द किंग आई एम फ्रॉम अ नियर बाय सिटी. आई वॉज कैरिंग अ लोड फॉर द मर्चेंट टू अनदर सिटी थ्रू द जंगल. अब उसने अपनी कहानी सुनाई कि मैं एक बराबर वाली सिटी को ही बिलोंग करता हूँ और मैं अपने व्यापारी के लिए सामान लाद के जंगल से पार हो रहा था, इधर से उधर जा रहा था. ऑन द वे आई फेल डाउन फ्रॉम एग्जॉस्टन. मैं बहुत थक गया था और थकान के कारण मैं गिर गया. द मर्चेंट थिंकिंग मी डेड लेफ्ट मी एंड वेंट अवे. अब मर्चेंट मेरे व्यापारी ने सोचा कि मैं मर चुका हूँ और वो मुझे छोड़ के चला गया. बट आई रिवाइव्ड इन फ्यू डेज. थोड़े दिनों में मैं ठीक होने लगा. आई फेड द ऑन द ग्रीन ग्रास ऑफ द जंगल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. मैंने यहाँ जंगल की हरी घास खाई और फिर से मैं स्वस्थ हो गया. हाउएवर आई वॉज वेरी लोनली. लेकिन मैं बहुत अकेला था. दैट इज़ वाई आई वॉज कॉलिंग आउट लाइक दैट. इसीलिए मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा था. उसने अपनी सारी कहानी किंग को सुनाई.
द लायन बाय नाउ हैड टेकन अ ग्रेट लाइकिंग टू द बुल। अब बुल की बातें सुन सुनकर लायन उसको पसंद करने लगा। ही टोल्ड द बुल टू स्टे इन द जंगल एंड बी हिज फ्रेंड। अब उसने कहा आप यहाँ रह सकते हो और मेरे दोस्त बन जाओ। अब देखो चालू और गोलू देख रहे हैं कि किंग और बुल में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। यू विल नेवर बी लोनली नाउ सेड द लायन। लायन ने कहा कि तुम मेरे दोस्त की तरह हो, अब तुम कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करना। यू मस्ट लिव विद मी एंड टेल मी टेल्स ऑफ द सिटी। तुम मेरे साथ रहो और मुझे सिटी की किस्से सुनाते रहो। अरे ये तो कुछ अपोजिट हो गया। उनका काम तो था दोनों को एक दूसरे से डरा के रखना, ये तो दोनों एक दूसरे के फ्रेंडली हो गए हैं। सो द बुल स्टेड ऑन। ही टोल्ड जंग मैनी स्टोरीज अबाउट डिस्टेंट प्लेसेस एंड पीपल। अब बुल राजा को रोज अपनी कहानियाँ सुनाने लगा दूर देशों की, जहाँ वो जाता था, जहाँ वो मर्चेंट के साथ ट्रैवल करता था। वो सारी कहानियाँ किंग को बताने लगा। द किंग बिकेम सो फॉन्ड ऑफ द बुल दैट ही ऑलमोस्ट फॉरगेट हिज मिनिस्टर्स। अब किंग को उसके साथ रहना इतना पसंद आया कि वो अपने मंत्रियों के बारे में भी भूल गया। ही हैड नो टाइम फॉर देम नाउ। अब उसके पास उन दोनों की बातें सुनने का या उन दोनों से कम्युनिकेट करने का कोई समय नहीं था। Thus the jackals realized that those who try to act too clever and fool others end up fooling only themselves। अब इस कहानी से जैकल्स को ये रियलाइज़ हुआ कि जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, एंड में ही वो खुद बुद्धू बन जाते हैं, जैसे कि इस स्टोरी में उनके साथ हुआ। थैंक यू चिल्ड्रन।